हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम में या वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें कैसे बनाना है एंड वाइस वर्सा. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे कैसे बनाना है. सो लेट्स से ये मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. मान लो कुछ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मेरा ऐसा है 2, 4, 6, 8, 10. इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और इसका मैग्नीट्यूड है -2, -1. मुझे प्लॉट करना है कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा. कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा इफ प्लॉट corresponding velocity time graph if velocity at t equal to 0. अगर t equal to 0 पे velocity 3 मीटर पर सेकेंड है तो मुझे ऐसा corresponding velocity time graph बनाना है. तो इसका मतलब क्या है कि मुझे t equal to 0 पे velocity 3 है. मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, फिर सेकेंड क्वेश्चन तुम लोगों को करना है. इसका मतलब है कि t equal to 0 पे मेरा वेलोसिटी 3 है तो मेरा ग्राफ जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा. मेरा ग्राफ जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा. जस्ट अ मिनट. सर वो घूम रहा है पूरा. हाँ, वो मैं ही घुमा रहा था. अभी ठीक है. हाँ सर. हाँ, प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ. ओके, अब मेरा ग्राफ एट t इक्वल टू 0, ये मेरा यहाँ है, ये मेरा t वाला एक्सिस है टाइम, और y एक्सिस जो है वो मैं वेलोसिटी पे ले रहा हूँ. ये पॉइंट क्या होगा t0 v0 ओरिजिन. तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 3 है, मतलब मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. अच्छा, एरिया अंडर 80 कर्व क्या देगा मुझे. एरिया अंडर 80 कर्व डिस्टेंस कवर्ड. नहीं, अनमोल चेंज इन वेलोसिटी. 80 का चेंज इन वेलोसिटी बताता है ना. एक्सेलरेशन के साथ तुम वेलोसिटी से तो इसका एरिया देखो कितना है. इसका एरिया है +2. इसका मतलब एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स मेरे वेलोसिटी में कितना का इंक्रीज होगा. एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड मेरे वेलोसिटी में कितने का इंक्रीज होगा. 2 का. तो t इक्वल टू 0 पे मेरा वेलोसिटी 3 था. t इक्वल टू 2 पे मेरा वेलोसिटी कितना होने वाला है. 5 होने वाला है. और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा. v इक्वल टू u प्लस एटी. लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन. ये होता है ना v इक्वल टू u प्लस एटी. ये लीनियर फंक्शन है, t का पावर 1 है, तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन बनेगा. फिर 2 से 4 का बताओ क्या सीन होगा. वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा. वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना. वेलोसिटी 0 नहीं होगा, डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा. तो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, कोई स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा. यस सर. फिर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड इसका एरिया हो गया 2 इंटू 2 4. इसका मतलब क्या है, मेरा वेलोसिटी 4 से इंक्रीज करेगा, मतलब मेरा वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाएगा 10 पे. इसका मतलब मेरा वेलोसिटी हो जाएगा 10 पे. फिर 6 से 8 का देखो.
इसके अंदर का एरिया मुझे क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज -2, तो मतलब स्पीड मेरा घट के कहाँ वापस पहुंच जाएगा, 8 पे, और फिर स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ओके आर्यन, आई रिपीट इट अगेन। हाँ आर्यन, मैं स्टार्टिंग से रिपीट करूंगा। हाँ देखो, तुमसे क्वेश्चन में कैसा पूछेगा, तुमको 80 कर्व दे देगा और तुमसे कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी कर्व बनाने के लिए बोलेगा, और मुझे दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0, म्यूट कर लेना सुमित। हाँ तो देखो, एट t इक्वल टू 0 मुझे वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। यस सर। अब 3 से स्टार्ट होगा, और एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो मेरे पास ये इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, तो मेरा ग्राफ लीनियर बनेगा। और एरिया अंडर 80 कर मुझे क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, एरिया उसका 2 दिया, 2 पता है मुझे, 1 × 2, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा 2 का, तो 3 से स्टार्ट करेंगे 5 पे पहुंच जाएंगे। यस सर। फिर नेक्स्ट 2 से 4 में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एरिया अंडर कर्व 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। तो पहले अगर 5 पे था और एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वो 5 पे ही रहेगा। यस सर। इन द नेक्स्ट 4 to 6 सेकेंड्स एक्सेलरेशन 2 है, तो एरिया कितना हो गया 4, तो चेंज इन वेलोसिटी कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। 9 ना। हाँ तो ये 9 आ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, -2, यस, टू 7 आ जाएगा। अभी समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आदित्य 5-9 कैसे आया? आदित्य ये देखो, यहाँ तक स्टार्टिंग 3 से हुआ है, आदित्य स्टार्टिंग 3 से हुआ है। हाँ सर। अब इसका एरिया 2 दिया हुआ है ना, ये वाला जो एरिया है जो मैं अभी अनसेट किया, उसका एरिया कितना है 2। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितने का हुआ 2 का। हाँ पहले से तुम 3 पे थे और तुम्हारे में 2 का पॉजिटिव चेंज हुआ है, तो तुम्हारा स्पीड कितना हो गया? हाँ अच्छा, समझा सर। हाँ ठीक है, ये नोट कर लो। हो जाएगा तो बताना। यस सर। ओके, 1 मिनट सर। हाँ नोट करो। Equals lecture 3.5, that's impossible. डन। यस सर। सबका हो गया ना? हाँ सर। ओके, सेम क्वेश्चन तुम लोगों को करना है।
Plot the corresponding VT curve for the following AT curve. AT curve. अगर ये मेरा AT कर्व दिया हुआ है, मैं AT कर्व बना रहा हूँ. जैसा ये टाइम सेकेंड्स में है. टाइम इन सेकेंड्स. Acceleration in meter per second square. 2, 1, -1, -2. If at t equal to 0, velocity was -2 meter per second. t equal to 0 पे velocity -2 था. अच्छा टाइम. ओके सॉरी. 1, 2, 3, 4, 5. हो जाएगा तो बताना. हो गया.
किसी का आया या नहीं आया? चलो एक और देखते हैं फिर सॉल्व करें या रुके? सर इसमें हम मतलब पूरे के पूरे जो स्टेप जैसा शेप उसका पूरा लेंगे या फिर सिर्फ मतलब 1 तक? हाँ तुम स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करो कि देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड तक तुम्हारा एक्सेलरेशन 2 है, तो 1 से 2 तुम अलग अलग टाइम गैप ब्रेक करो, 1 से 2 का निकालो, फिर 2 से 3 का, 3 से 4 का, 4 से 5 का, ऐसा स्टेप बाय स्टेप इंटरवल में लो। ओके सर। ओके आ रहा है, जस्ट अ मिनट। हमारा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? -2 से। तो अगर हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसे नहीं होगा, दिक्कत होगा यहाँ पे प्लॉट करना पूरा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्लॉट करता हूँ साथ साथ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। टाइम इन सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में आएगा। मेरा ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो होगा -2 से। अब देखो 0 से 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या था? 2 था, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कितने का होगा? +2, 1 × 2 +2 का चेंज होगा। -2 पे था और वेलोसिटी में चेंज 2 का हुआ है, तो मतलब मेरा ग्राफ कहाँ पहुंचेगा? -2 + 2 0 पे पहुंच जाएगा। यस सर। स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, जब तुम 1 से 2 का टाइम देखो उसमें मेरा चेंज इन वेलोसिटी कितने का हुआ है? 1 का। बेस इज 1, हाइट इज 1, 1 × 1 1 का, और +1, तो मेरा वेलोसिटी जो होगा वो 1 से इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी 1 से इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिलेगा कि ये जो ग्रीन वाले लाइन का स्लोप मैं ज्यादा बनाया हूँ और ब्लू वाले लाइन का स्लोप कम बनाया हूँ, ये दिख रहा है? हाँ सर वही कम। हाँ, क्यों ऐसा होगा? सर क्योंकि सेम इंटरवल में कम वेलोसिटी है। और कुछ लॉजिक? ये ग्राफ देख के बताओ। एक्सेलरेशन अलग है। एक्सेलरेशन अलग है, एक्सेलरेशन कम है बेसिकली। जो 1 से 2 सेकेंड वाला जो इंटरवल है उसमें मेरा एक्सेलरेशन कम है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप कम होगा तभी तो एक्सेलरेशन कम पता चलेगा ना मुझे, राइट? स्लोप ही तो मुझे एक्सेलरेशन बता रहा है, तो स्लोप अगर कम होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन कम है। नेक्स्ट 1 सेकेंड का बात करो, 2 से 3 सेकेंड में उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज होगा क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। सेम रहेगा। हाँ, तो वेलोसिटी इतने पे ही रहेगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या होगा? -1 -1 नीचे है, तो वेलोसिटी -1 से होगा, तो मेरा ये ग्राफ नीचे हो जाएगा। और नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड 4 to 5 मेरा इसका एरिया होगा -2। ये वाला जो एरिया आएगा ये आएगा -2, तो वेलोसिटी क्या होगा? 2 से डिक्रीज करेगा। यस सर। हाँ, तो ये वापस से कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे जाएगा। -2 पे पहुंच जाएगा। तो तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। फील आया ये सबको? यस यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ प्रथम, मुझे समझ नहीं आया। ओके प्रथम देखो, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है।
कि हम लोग को अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर 80 कर्व हमें क्या देता है? हाँ प्रथमेश, एरिया निकालना है, सब में एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया क्या है, +2, इसका +1, 0, -1, -2। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे वेलोसिटी देता है। तो इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड, मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, v = u + at? प्रथम, यस सर। तो v = u + at है, मतलब t का पावर 1 है। तो t का पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, मेरा लीनियर फंक्शन है। तुम लोग पढ़े होगे लीनियर फंक्शन, हाँ या ना? और हम लोग भी देखे हैं लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मेरा ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी कितने का हुआ, +2 का हुआ है यहाँ पे। तो इनिशियल स्पीड -2 था, मतलब हम लोग ग्राफ -2 से स्टार्ट करेंगे और चेंज 2 का हुआ, +2 का हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा -2 का स्पीड और तुमने 2 से स्पीड इंक्रीज किया, तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, 0। देखो एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, 0, राइट। अब आगे नेक्स्ट पार्ट खुद से देखो, बाकी सारा पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा। आया? ओके, और किसी को नहीं समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग VT कर्व, फ्रॉम द, अच्छा ये ध्यान देना, ये काम डायरेक्टली लीनियर वाला जो काम है ना, मतलब कि स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये तभी करेंगे जब एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में होगा। मैं लास्ट में एक्सेलरेशन जब स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, तो मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे वो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ आज की क्लास में। प्रथमेश, मैं नहीं समझा तुमने क्या लिखा। सर मतलब हम अभी जो है एक्सेलरेशन का हमें ग्राफ दिया जा रहा है और वेलोसिटी निकल रहा है, तो सर हाँ वेलोसिटी का ग्राफ दे के एक्सेलरेशन निकालने को बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, जैसे मैं तुमको एक ग्राफ देता हूँ, उसी पे मैं क्वेश्चन दे रहा था। फ्रॉम द फॉलोइंग VT कर्व, प्लॉट AT कर्व, प्लॉट AT कर्व, प्लॉट कॉरेस्पॉन्डिंग AT कर्व, कॉरेस्पॉन्डिंग AT कर्व। ये भी तुम लोगों को खुद से करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुमको बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग AT कर्व क्या होगा। प्लॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग AT कर्व। यूनिट मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में है। 6 सेकेंड नहीं है, मिसिंग है। ये 4 के बाद सीधा 8 सेकेंड का डेटा तुम्हारे पास है। ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि जरूरी नहीं है सारा इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए, बट ये तुमको पता, ये तुमको दिख रहा है कि 4 से 8 में एक स्ट्रेट लाइन है ये वाला, और 8 से 10 में अलग स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान देना।
हो जाएगा तो बताना। हो जाएगा तो बताना अगेन। ओके, एक पार्ट का आंसर बताओ बस। 0 से 2 में उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 से 2 सेकंड में। 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके वीना, वैसे ही सारे का देखते जाओ। 0 से 2 में तुमको क्या दिख रहा है? चेंज इन वेलोसिटी कितने का है? 2 4 का। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है सिद्धार्थ। तो 0 से 2 का बात करो तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 8 माइनस 4 दैट इज 4, और टाइम है 2, तो 4/2 2 हो गया। इसके लिए ये ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट 2 से 4 के लिए वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। फिर नेक्स्ट सोचो 4 से 8 के लिए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना आएगा 4 से 8 के लिए? -2। -2 नहीं आएगा। 0 आई थिंक। 4 से 8 के लिए -1। -1। आदित्य कहाँ से? स्टार्ट से। स्टार्ट से, ओके। ये देखो 0 से 2 टाइम का बात करो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t। ये होता है एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो जब तुम 0 से 2 का बात करो तो फाइनल वेलोसिटी 8 है, इनिशियल है 4, और टाइम है 2 सेकेंड। तो देखो क्या आ रहा है, 8 माइनस 4 4/2 2 आया, मतलब एक्सेलरेशन 2 रहा होगा। हाँ। समझ में आया? नेक्स्ट 2 से 4 के बीच में देखो, स्पीड वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 होगा, राइट आदित्य? सर -1 होगा ना? हाँ -1 होगा। नेक्स्ट 4 से 8 में देखो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 4 से 8 में देखो तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल इज 4, इनिशियल इज 8, तो 4 माइनस 8 -4, और बेस है 4, मतलब टाइम जो डिफरेंस है ये 4 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1। ये फील आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? समझा सर। ओके 8 से 10 में क्या आएगा? एट से 10 में एक्सेलरेशन कितना है?
सर आप वापस बताओगे वो 4 और 8 का? 5 -5 -3 -5 -5। हाँ सर -5 4 से 8 वाला देखो, फाइनल नहीं वेलोसिटी समझा तुम्हारी समझा सर, 4 to 8 समझा, ओके सर। वो ठीक है। सर गलती से 4 से 8 मुझे लगा 4 से 6, मतलब 2 का डिस्टेंस और 4 का डिस्टेंस बढ़ गया ना। अच्छा ओके अच्छा सर। ठीक। अब देखो 8 से, हाँ इसलिए मैंने वो 4 का डिस्टेंस दिया था ताकि यहाँ पर गड़बड़ एक बार हो जाए। अब देखो 8 से 10 में फाइनल इज -6, इनिशियल इज 4, तो -6 -4 और टाइम गैप है 2 का, तो ये हो गया -5 का, तो एक्सलेशन होगा -5। ग्राफ इज नॉट टू स्केल। नेक्स्ट 10 to 12। टेन टू 12 में क्या होगा एक्सेलरेशन? -4 10 to 12 हाँ सर कांस्टेंट 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 रहेगा, हाँ इसमें कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, मतलब जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट 12 से 16। फाइनल वेलोसिटी देखो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। -1.5 नहीं, -1.5 सर 3/2 3/2 तो प्लस वही तो 1.5 हाँ प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा प्लस 1.5। ये मेरा ग्राफ हो जाएगा 80 कर्व, कॉरेस्पॉन्डिंग 80 कर्व। फील आ गया सबको या नहीं आया? यस सर। यस सर होगा। सर ठीक है। हाँ सर इधर आपने -1 लिखा है ना? कहाँ पे माइनस प्लस? हाँ -1 लिखा है, ये वाला ना, ये हाँ सर। हाँ वो -1 है। ओके सर। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ श्रुति आ गया? नो सर। नहीं आया? कहाँ पे नहीं समझ में आया श्रुति? तो 4 के बाद से नहीं आया। कि 4 के बाद से देखो हम लोग को एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस सर। तो देखो 4 से 8 वाला जो अपना गैप है वो देखो, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा कितना है? मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट कर रही हो, यहाँ पहुंच रही हो, तो फाइनल वेलोसिटी 4 है। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या था तुम्हारा? 8। 8 और टाइम गैप कितना है? 4 सेकेंड्स। तो ये आया -4 अपॉन 4, दैट इज -1। यस सर। तो एक्सेलरेशन -1 होगा। तो देखो 4 से 8 में मेरा ग्राफ हो गया -1 का एक्सेलरेशन। ओके सर। सेम ग्राफ करके देखो 8 से 10 के लिए। यस सर। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 8 से 10 में? फाइनल वेलोसिटी मेरा ये वाला पॉइंट है, -6। हाँ -6 -4 और टाइम गैप है 2 सेकेंड का, तो ये आ गया -5। यस सर, समझ गए। ओके नेक्स्ट। सर हाँ 8 से 10 में -6 बाय -4 कैसे आया? 8 से 10 में -6 और हाँ, +4 आना चाहिए था। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है ना ओके सर। प्रथमेश, हाँ हाँ सर। बीच वाला माइनस तुम भूल गया। ओके सर। From the following VT curve, plot the corresponding ST curve. If at t equal to 0
x इज इक्वल टू 5 या फिर गिवन एट t इक्वल टू 0 5 था और मेरा vt कर्व वैसा दिया हुआ है। ट्वेल्व 10 9 6 3 ये टाइम का एक्सिस है और ये वेलोसिटी का एक्सिस है। ध्यान देना वो इक्वल गैप नहीं है, 9 10 12 उधर, वो ध्यान देना। ये वैल्यू है 2 4 -2। इस बार vt से xt ग्राफ बनाना है। हाँ, आर्यन खुद से सोचना है कि vt से st कैसे बना है और एरिया निकालना होगा ना सबका। अच्छा पता नहीं, सोचो। आर्यन तुमको वो दिया हुआ है कि तुमको ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसलिए तुमको ग्राफ 5 से स्टार्ट करना है। हो जाएगा तो बताना। हाँ, क्या करेंगे ये बताओ। एरिया ही निकालना होगा जो किसका था वो। ओके ओके अनवर। तो स्टार्ट मेरा ग्राफ कहाँ से होगा? म्यूट कर लो। ये मेरा x है, ये t है। t क्या क्या था? 3 6 9 10 12। हाँ, t इक्वल टू 0 पे x 5 था, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो 5 से स्टार्ट हो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा तुम्हारे जैसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना कि t इक्वल टू 0 पर x 5 दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बुक में देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं दिया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि तुमको एट t इक्वल टू 0 पे x को 0 लेना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है डेटा में तो t इक्वल टू 0 पे x को 0 लेना है। अब वेलोसिटी टाइम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो पहले वाले में एरिया कितना हो गया?
प्लस 6, तो हम लोग 5 पर थे और हमने 6 यूनिट्स ट्रैवल किया, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 11 पे। 11 ओके, इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड क्या होगा? वेलोसिटी 0 है, तो इसका क्या मतलब है? 11 पे ही रहेगा। हम लोग वो 11 सीधा पे ही चल- रहेंगे, हाँ सीधा चलेंगे नहीं, रुके रहेंगे, हाँ हाँ सर सीधा रुके रहो। रुके रहेंगे। ओके, नेक्स्ट 6 से 9 का बात करो, तो इसका एरिया कितना है? 3 into 4 12, तो मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 12 से इंक्रीज करेगा, तुम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे 20 एट द एंड? yes. कहाँ पहुंचेंगे? 23 हाँ। हाँ, 11 पे है और 23 का इंक्रीज हुआ, 11 पे है और 12 का इंक्रीज हुआ, तो हम लोग 23 पे पहुंच गए। इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड हमारा वेलोसिटी निगेटिव है, इसका एरिया कितना हो गया? -2, तो हम लोग 2 यूनिट्स पीछे आएंगे, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 21 21, और इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, सॉरी, इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स हम लोग का कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो हम लोग वहीं पे रुके रहेंगे। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सर एक बार वो एरिया नीचे वाला बताओ ना, 9 और 10 का बीच वाला पिछले 9 ग्राफ और से। हाँ 9 और 10 का देखो, तो इसका एरिया कितना हो गया? बेस है, ये है 1 और ये है -2, तो 1 into -2 कितना हो गया? -2 तो हम लोग हाँ 23 पे थे और -2 हुआ तो 21 पे आ गए, समझे सर। राइट? सर डिस्टेंस को भी माइनस लेना है। एक मिनट, मैंने डिस्टेंस टाइम लिखा था, मैंने एसटी कर्व लिखा हुआ था, तो अगर तुम्हारा एसटी कर्व लिखा है तो तुमको ये ग्राफ बनाना है, अगर तुमको वीटी कर्व मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ देना है तो ये वाला ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा। सर जब मतलब इसका वीटी टाइम ग्राफ में नेगेटिव में आएगा तो फिर हम माइनस कर लेंगे ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट में वो माइनस में होगा और अगर डिस्टेंस रहेगा तो हम लोग ऊपर ही ले जाएंगे, ठीक है? हाँ आर्यन, किसका डाउट था? हाँ आर्यन, हाउ डिड 23 केम, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, ये देखो, ये जो मेरा 6 से 9 सेकेंड वाला है, इसमें ये हाइट 4 है और बेस 3 है, तो एरिया क्या हो गया? 12, तो मैं ऊपर में लिख दिया +12, इसका मतलब मैं 12 यूनिट्स आगे मूव किया हूँगा। मैं एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड मैं 11 पे था और मैं 12 यूनिट्स आगे मूव किया, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा आर्यन? मैं 11 पे था और 12 यूनिट्स आगे मूव किया, 23। ओके सर समझा, मुझे लगा कि मतलब बेस से ही बस 12 लेना है। ओके, नहीं बेस से नहीं, जहां हम लोग हैं वहां से आगे, राइट? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके नेक्स्ट, ठीक है, अब देखते हैं पहले मैं तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर ग्राफ पे आते हैं। कॉन्सेप्ट, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, इस टाइप का, तो मेरा ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये मुझे सोचना है, ठीक है? तो मेरे पास ऑप्शन सोचो कैसा कैसा हो सकता है। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ए बी सी, कौन सा हो सकता है? बस लॉजिक से सोचना है, मैथ्स इन्वॉल्व नहीं करना है अभी। हाँ, आप वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, मेरा वीटी कर्व ये है जो मैं ऐसे ड्रॉ किया हूँ, येलो वाला, ये मेरा वीटी कर्व है, मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटी कर्व सोचना है विदाउट मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के
बिना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किए मुझे सोचना है। सही है, डिपेंड्स। नॉर्मल लॉजिक से सोचना है, मैथ्स में बताऊंगा बाद में। आर्यन नहीं, तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। सर सी हो सकता है। सी, हाँ सी सही है, सी सही है। तो हाँ, कैसे सर। सोचना है? हाँ देखो मुझे कैसे सोचना है, ये सी ऐसा था। इनिशियली कम टाइम पे, जब मेरा टाइम कम है तो मेरा वेलोसिटी कम है, और बाद में मेरा वेलोसिटी बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है? जो मेरा ग्राफ होगा उसमें बाद में स्लोप ज्यादा होना चाहिए और पहले स्लोप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखो ये ग्राफ सी में सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? यस सर। ये कितने लोग को समझ में आया? और एक बार एक्सप्लेन। ओके हमारे पास दो, ठीक है, नहीं मैसेज कर देना, तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हाँ देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है, मैं तीनों ग्राफ का तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये ऑप्शन था मेरे पास, एक ये ऑप्शन था मेरे पास, एक ये ऑप्शन था मेरे पास। इस वाले ग्राफ में देखो स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मेरा एक्सटी कर्व ऐसा बनेगा। ये तो हम लोग को सबको पता है। यस सर। हाँ प्रथम, ये तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तभी तो s इक्वल टू ut लगाओगे ना। प्रथम ठीक है। अच्छा अब देखो ये पहला वाला जो कर्व है, इसमें कम टाइम पे स्लोप कम है। मान लो इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ तो स्लोप कम है, और इस पॉइंट पर तुम देखो तो तुम्हारा स्लोप ज्यादा है। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 ग्रेटर, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी v1 है, तो क्लियरली मुझे क्या पता चल रहा है कि v1 जो है वो ग्रेटर देन v2 है। ये दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो अगर मेरा स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब वेलोसिटी मेरा इंक्रीज कर रहा होगा, तो मेरा इस टाइप का कर्व होगा, ए केस जैसा। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मेरा बी केस जैसा कर्व होगा। और अगर मेरा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तो कैसा कर्व होगा? देखो पहले वेलोसिटी ज्यादा था, अब वेलोसिटी कम हो गया, तो अगर मेरा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको अच्छे से ये नोट लिखवा दूंगा। अभी बस समझने की कोशिश करो, मैं तुमको नोट्स अच्छे से लिखवा दूंगा इस पे। ये फील आया क्या तीनों केस? हाँ सर। यस सर। ओके तो एक काम करो, अच्छे से लिख लो, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है एंड बढ़ रहा है, ठीक है प्रथमेश, मैं फिर से आ रहा हूँ उस पर, मैं तीनों को इसको पूरे अच्छे से तुम नोट्स कर लो। वेलोसिटी बढ़ रहा है और इंक्रीज, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है और इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा ऐसा कर्व आएगा। यस सर। क्योंकि पहले स्लोप कम है, बाद में स्लोप ज्यादा हो गया, तो मेरा ये कर्व बनेगा, राइट? यस सर। ओके नेक्स्ट इज वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी मैं नीचे बनाया था वेलोसिटी कांस्टेंट का, तो बाद में बना दूंगा वेलोसिटी कांस्टेंट का। वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ध्यान देना मैं दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव लिया हूं, तो क्या होगा? मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नीचे। हाँ
पहले पहले स्लोप कम है, पहले स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम है, तो ये मेरा रेड वाला कर्व बनेगा। राइट, ये फील आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जैसे समझा सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, और लास्ट केस, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तो मुझे पता ही है। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास एक और तरीका है मैथ्स वाला, वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में, या फिर यहीं पे देख लो। वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी अगर 80 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 80 स्क्वायर बाई 2, मतलब टी स्क्वायर का फंक्शन है, तो वो ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा। मैथ्स वाला पार्ट छोड़ो, मैथ्स वाले से अच्छा अपना फिजिक्स वाला है, लॉजिक है, ज्यादा क्लियर आएगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। सर हाँ, अभी आपने बताया, ये पहले दो जो बताया उसमें आपने बताया कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड इंक्रीजिंग, तो सर मतलब वो मुझे समझ में तो आया कि वो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, पर आपने हाँ, वो जो दो ब्लू और ग्रीन लाइन जो बना है वो क्यों बना है? मतलब वो मैं इसलिए बनाया कि देखो, कम वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? मतलब अगर हम छोटा टाइम, मतलब कम टाइम लेंगे तो मेरा वेलोसिटी कम होगा, और आगे देखेंगे तो मेरा वेलोसिटी ज्यादा होगा। अगर मैं t1 पे देखूं तो मेरा वेलोसिटी कम होगा ना। हाँ सर। तो t1 पे मेरा वेलोसिटी है v1, स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स वेलोसिटी, राइट? हाँ सर। और t2 पे मेरा वेलोसिटी है v2, स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है तो v2 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए क्या v1 से? हाँ सर। तो मैं देखो इस ग्राफ में मुझे दिख रहा है। सिमिलरली इस वाले ग्राफ में देखो, ये t1 है और ये t2 है, तो ये मान लो v1 है और ये v2 है, तो तुमको क्या दिख रहा है? v1 इज ग्रेटर देन v2। तो कम टाइम पे, लेस टाइम पे t1 छोटा है, लेस टाइम पे वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, राइट? ओके सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं? सर टेंजेंट वाला पार्ट भी ड्रॉ करना है? नहीं, वो तो मैं समझाया हूँ, अगर तुमको ड्रॉ करने का मन है तो कर सकती हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ये क्या हो गया मैम का? ओके, अरे स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व क्या देता है? dx by dt क्या होता है? जब हम लोग x को डिफरेंशिएट किए थे तो हमें वेलोसिटी मिला था ना। Yes, depends. In the first case, ऐसा हो रहा है। सर इन तीनों ग्राफ, तो सर इन तीनों ग्राफ पॉसिबल है। हाँ आदित्य, मैं तुमको ये बता रहा हूँ, उसके फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें देखना तुम्हारा सारा चीज पॉसिबल होगा। रुक जाओ 2 मिनट। नेक्स्ट केस लिखो, वेलोसिटी निगेटिव है एंड मॉड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब ऑब्जेक्ट पीछे की ओर जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड mod of v is decreasing। तो इन सारे केस के लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं, एंड mod of v is increasing। तो इसके लिए ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी नीचे है मतलब वो पीछे की ओर डिस्प्लेस करेगा, मतलब x निगेटिव में होगा। ये फील आया कि नहीं आया? अच्छा समझा। सेम ग्राफ के उसकी तरह सोचो, स्लोप की तरह से। इनिशियली एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम है, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गया, ज्यादा स्लोप बन रहा है।
या फिर तुम ऐसा सोच सकते हो कि अगर मॉड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो पहले इतने टाइम में, दूसरा तरीका है, पहले इतने टाइम में उसने बस इतना सा डिस्प्लेस किया और इस छोटे से टाइम में उसने इतना डिस्प्लेस कर लिया। देखो बाद में स्पीड मेरा ज्यादा रहा होगा डेफिनेटली, राइट? बट मैं बोलूंगा कि स्लोप से देखो बहुत बेटर है तरीका है। अगर ऐसा होगा मॉड ऑफ v इज डिक्रीजिंग तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। पहले स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है और बाद में स्लोप कम होगा। और वेलोसिटी इज कांस्टेंट नेगेटिव तो फिर तो हमें पता है ऐसा बनेगा। डन? समझ में आया ये या नहीं आया? हाँ नवीन डिस्प्लेसमेंट है। 1 मीटर नोट कर ले तो। हाँ हो गया। ये फील आया कब कौन सा ग्राफ होगा या फील नहीं आया? यस सर। यस सर। Okay, चलो यस एक सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके देखो ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट मिनट में सेव कर लेता हूँ क्वेश्चन। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम तुमको कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है टू -2 2 4 6। शायद ये डेटा हम लोग, ऐसा ग्राफ हम लोग एक बार ले चुके हैं, सेम ग्राफ। सर जो पिछले केसेस थे उसमें अगर वेलोसिटी नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है तो भी वही पुराना वाला होगा क्या? नेगेटिव एंड कांस्टेंट है तो ये नीचे वाला बहुत छोटा सा मैंने बनाया है, ये देखो नीचे वाला। सो कौन सा वाला? ये वाला दिखा? तो एक्चुअली वो माइक वाले एरिया उसको ढक रहा है। अच्छा 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 ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स-टी कर्व इस टाइप का बनेगा। अभी दिख सर रहा है ये श्रुति? सारे ही निगेटिव है ना? थैंक यू। हाँ सारे में वेलोसिटी नेगेटिव है, एक में वेलोसिटी कांस्टेंट है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में इंक्रीजिंग है और सेकंड वाले में डिक्रीजिंग है। दूसरा स्लाइड। हाँ। Aryan, you have to plot the corresponding xt curves. Plot the corresponding xt curve. Corresponding xt curve. ओके मैं आज रात में तुम्हारे ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, एटी कर्व वीटी कर्व ये सब बना के भेजूंगा। तुम लोगों को कल की क्लास के पहले वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कल क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सर।
और तुम लोग के ग्रुप पे मैंने एक और असाइनमेंट भेजा है, लेवल ट्यूटोरियल 1 to 5 वाला, वो भी ट्राई करना है। सर दोनों कल तक देना। हम लोग का लेक्चर 6 कब स्टार्ट होगा? हम लोग का लेक्चर 6 मंडे को स्टार्ट होगा, तो मंडे के पहले। और जो मैं अभी रात में क्वेश्चन भेजूंगा ना, वो तो कल क्लास के पहले। आज रात में मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, हैंड रिटन क्वेश्चन। ओके सर। ये हो जाएगा तो बताना। ओके प्रथमेश, कंप्लीट कर लो। मंडे तक तुम्हारे पास टाइम है लेक्चर 5 और वो कंप्लीट करने का, फिर लेक्चर 6। अच्छा मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर तुमको कुछ और मटेरियल चाहिए होगा तो मुझे टेक्स्ट करना। सर मतलब कैसा? सेम विद जेई स्टूडेंट्स, तुमको अगर हायर लेवल हायर डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन चाहिए होंगे या और क्वेश्चन चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो फिर मुझे टेक्स्ट करना और बता देना जेई या मेडिकल। सर उन दोनों में फर्क क्या है? जेई वालों का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, मेडिकल वालों का ज्यादा नहीं होगा। सर तो फिर डिफिकल्ट ज्यादा करने में अच्छा है ना? हाँ तुम मेडिकल से हो प्रथमेश? हाँ सर, पर फिर भी मैंने मैथ्स भी लिया है। ओके तो तुम लोग के सीनियर है रायद, देवेन और प्रणव नेरुल सेंटर पे। ये तीनों मेडिकल के हैं लेकिन जेई के साथ क्लास अटेंड करते हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं ये तीनों। एंड जो जेई के हैं, अगर वो लोग को कभी किसी से बात करना होगा देन उमंग उमंग फ्रॉम नेरुल बैच, अभिनंदन फ्रॉम खारगर बैच, अभिनंदन एंड अबीर तो काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बट अबीर से या अभिनंदन से मुश्किल है तुमको बात होगी। ठीक है, हो गया ये, आप बचा हुआ है अभी। सर अभी आपने ये जो नाम लिया है, मतलब वो स्टूडेंट से कि हाँ ये तुम लोग के सीनियर, ये तुम लोग के सीनियर है। ओके सर, एक मतलब साल वो सीनियर 12th के। हाँ वो एक साल 12th के हैं। और मैं जेई वालों का नाम बताया हूँ, मेडिकल वालों का तो अलग से बताया। चलो एक ही क्वेश्चन मैं देखता हूँ, तुम लोग एक बार देखो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम लोग प्रैक्टिस करना। मैं जो रात में क्वेश्चन भेजूंगा ना, उसका मैं सॉल्यूशन में भी कल दिन तक भेज दूँ, तो सॉल्यूशन भी एक बार मैच कर लेना। और फिर से अगर सॉल्यूशन में अलग आ रहा है तो एक बार फिर से सोचना उस पर कि क्यों अलग आ रहा है। 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12। अच्छा 0 से 2 में कौन सा ग्राफ होगा, ए बी या सी? 0 से 2 बी पहले मेरा हाँ सर बी। ओके तो पहले मेरा वेलोसिटी कम था, बाद में मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये बी होगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा एक्स एक्सिस पे? एरिया अंडर वीटी कर्व, दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू 2। हाँ तो एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0, तो ये 2 पे पहुंच गया। नेक्स्ट 2 से 4 में, 2 से 4 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? मैं एक काम करता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। कौन सा होगा, ए बी या सी? ए होगा। ए होगा। तो ये 2 से 4 में ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और ये वैल्यू कितना आएगा? टू इंटू 2 4 का चेंज आया, 4 नहीं होगा 6 होगा, 4 का चेंज आया। 4 + 2 6 है। अच्छा नेक्स्ट
4 से 6 में कैसा ग्राफ होगा? सी वाला होगा। सी वाला होगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा? इसका भी एरिया क्या होगा? 2, लेकिन अभी भी एरिया क्या है? +2 है, ऊपर में है, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? 8 पे। 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कहीं पे? नो सर। सब वो क्लियर है? मैं और भी प्लॉट बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज ओके, कहीं पे किसी को डाउट होगा तो बताना। दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। नेक्स्ट 6 to 8 कौन सा ग्राफ आएगा? डी। डी। 6 to 8 में मेरा वेलोसिटी पहले कम है, बाद में बढ़ रहा है, तो मेरा बाद में स्लोप ज्यादा होना चाहिए लेकिन निगेटिव में, तो मेरा ऐसा ग्राफ होना चाहिए। और अगेन इसका भी एरिया -2 हो जाएगा, तो ये वापस से 6 पे पहुंच जाएगा। यस सर। नेक्स्ट 8 to 10 वाला स्लॉट सीधा मतलब वो ई वाला। ई वाला होगा सर। ई वाला होगा। और नेक्स्ट एफ। नेक्स्ट मेरा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ के 0 हो गया, तो मेरा कुछ ऐसा करके 0 हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। सबको ये ग्राफ समझ में आया है? हाँ सर। पक्का? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट देखो ये ऐसे मत याद रख लेना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है केसेस बना के, ऐसे मत याद रखना। तुम स्लोप से याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको हर बार ये याद रहेगा कि ग्रेटर देन 0 एंड इंक्रीजिंग है तो तुम्हारा ये होगा, ये तुमको याद नहीं रहेगा। तो तुम सोच के ये ग्राफ, ये याद करके नहीं, सोच के फिर बताना कि कैसा आएगा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार क्लास के बाद इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना अच्छे से। अभी के लिए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? तो फिर इंक्रीजिंग होगा तो बी वाला आएगा ऐसा अंदर का कर्व, और डिक्रीजिंग होगा तो ऐसे सी वाला बाहर का ना। तो इसमें से एक तो मैं बोल रहा हूँ रट्टा नहीं मारना है फिजिक्स में। याद नहीं करो, समझो चीजों को, समझो। जेई वालों तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारोगे कहीं पे भी फिजिक्स में। मेडिकल वाले थोड़ा बहुत रट्टा मारे चल भी जाएगा, जेई वाले नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला चलेगा सर? नोट करना। हाँ, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना। आर्यन कौन सा फॉर्मूला? सर अभी आप बोल रहे थे ना किसी फॉर्मूला के बारे में, वो वाला। नहीं, जैसे कुछ चीजें, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जेई वाले लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर सीधा याद मत कर लेना, कहीं भी हम लोग याद नहीं करेंगे। और बहुत सारी चीजें जैसे कुछ चीज तुमको याद करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा कि क्या याद करना है, और इनफैक्ट वो इतनी बार आएगा कि तुमको याद हो जाएगा। उसके अलावा तुमको कुछ नहीं याद करना है फिजिक्स में। जैसे केमिस्ट्री में तुमको बहुत सारी चीज सीधा रट्टा मारना है, तो वैसा काम कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। जो तुमको याद करना होगा वो मैं बता दूंगा कि क्या याद करना है। ओके सर। सर डन। ठीक है, एक और इस पे क्वेश्चन करना है या आप कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखें? सर इस पे एक और दे दीजिए। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लॉट या AT प्लॉट, draw corresponding VT and ST। जब भी VT and ST लिखा हुआ है, ये S का मतलब डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ST कर्व।
तुमको VT और ST कर्व दोनों बनाना है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, लेट्स से, और at t equal to 0 object was at origin, object was at rest on origin, मतलब वेलोसिटी भी 0 था t equal to 0 पे, और पोजीशन पोजीशन भी 0 था ओरिजिन पे। 2 4 7 8 थोड़ा डिफिकल्ट किया जाए। 10 12 2 4 -2 -4। VT ग्राफ भी बनाना है और ST कर्व भी बनाना है। डेटा के साथ प्लॉट करना VT, ST अगर नहीं भी प्लॉट करो डेटा के साथ, बट VT डेटा के साथ प्लॉट करना। जनरली बस तुमसे नेचर पूछता है क्वेश्चन में। जस्ट मैं तुम लोग सॉल्व में 1 मिनट आ रहा। VT बन गया? यस सर। ओके, तो VT का एक बार मैच कर लो, नहीं तो फिर कहीं वो भी गड़बड़ हो गया तो पूरा अलग हो जाएगा। ओरिजिन से स्टार्ट करना है। हमारे पास टाइम जो है वो है 2 4 7 8 10 12। 2 4 7 8 10 12। 0 से 2 में एरिया होगा 4, तो ये पहुंच गया 4 पे।
2 से 4 में कांस्टेंट होगा वेलोसिटी, 4 से 7 में 4 से 12 का इंक्रीज होगा और ये पहुंच जाएगा 16 पे। 7 से 8 में कांस्टेंट, 8 से 10 में -4, अरे ये फिर से 8 से 10 में 16 -4 12, और 10 to 12 में 2 into 4 -8, तो 12 - 8 ये 4 पे पहुंच जाएगा। ये ग्राफ बना क्या सबका? यस सर। सेम बना है? ओके ठीक है, तो यहाँ पे से 12 पे 4 पे पहुंच गया। फाइन, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एसटी कर्व बना लो। एसटी पे तुम वैल्यू नहीं भी लिखो तो चलेगा, मतलब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वी वाले एक्सिस पे मैं वैल्यू लिखा हूँ ना, वो अगर तुम नहीं भी लिखो तो चलेगा, बस नेचर चाहिए, नेचर प्लॉट कर दो। सर हाँ सर ये 4 to 7 पे वेलोसिटी 12 पे जाएगा कि 16 पे? 4 to 7 में देखो 3 4 या 12 का चेंज होगा ना, हाँ सर। तो 12 का चेंज होगा, और मेरा पहले से कहाँ पर था, पहले से 4 पे थे, तो 4 में तुम अगर 12 का चेंज करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? हाँ, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, हम लोग बस नेचर पे फोकस कर रहे हैं, उसका कोई भी ग्राफ किसी भी एक्सिस पे हम लोग स्केलिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग बस नेचर, मतलब हमें जो होगा ना क्वेश्चन में, वो बस नेचर देखना होगा ग्राफ का। तो 0 से 4 मैं ऐसे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, A B C D E F 2 क्या क्या टाइम है, 2 4 7 8 10 12 4 7 8 10 12। 2 से 4 में कैसा होगा, 0 से 2 में कैसा होगा? ए होगा सर। ए होगा, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। 2 से 4 में बी। 2 से 4 में स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बी। 4 से 7 सी। सी।
4 से 7 ए होगा ना सर? ए होगा वापस से, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ए 7 to 8 कांस्टेंट बी होगा। कांस्टेंट है तो कौन सा होगा? बी होगा। अरे यार ये मेरा ग्राफ काफी ऊपर पहुंच गया, वेट मुझे छोटा कर बनाना पड़ेगा, मेरा इस फ्रेम से बाहर चला जाएगा नहीं तो। मैं इसके लिए ऐसा बनाया, इसके लिए ऐसा बनाया, इसके लिए ऐसा बनाया, ये थोड़ा कर्व है, फिर बी, हाँ फिर 8 से 10 के लिए डी होगा। हाँ डी तो नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। सो एक बार ग्राफ दिखाओ वो वाला। सी होगा ना? ई भी नहीं होगा, 8 से 10। सर बी सी होगा ना? बी तो नहीं होगा। सी मेरा क्या है? मेरा वेलोसिटी कम हो रहा है। हाँ आंसर होगा सी, क्योंकि मेरा वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव ही है ना, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहाँ करेंगे? आगे की तरफ ही करेंगे ना, पीछे तो नहीं करेंगे, हम लोग अभी भी आगे मूव करेंगे, राइट? हाँ सर। यस सर। ओके नेक्स्ट 10 to 12 फिर से काइंड ऑफ सी होगा। तो बस ये हम लोग का हो गया ग्राफ। मैं वो डेटा नहीं निकाला हूँ, तुम लोग डेटा भी निकाल सकते हो। डेटा निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है ये वाला एक्सिस पे? हाँ सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर उधर कितना आएगा पर 2 पे? 8 ना? एरिया निकाल दो ना। 4 आएगा ना, 1/2 into 2 into 4, इसका एरिया कितना हुआ? ओके हाफ सर, इंटू 2 एरिया into 4। निकालना है ना? हाँ वीटी कर्व है तो तुमको एरिया निकालते जाओ ना बस। तो तुमको वो मतलब डिस्प्लेसमेंट बताते वो जाए। वेलोसिटी s is equal to v into t नहीं करना है ना? नहीं s इक्वल एक्सेलरेशन है ना, तो s इक्वल टू v into t कैसे करोगे? s इक्वल टू ut plus half at स्क्वायर ना। बट उस चीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। सर मतलब एरिया निकालना है। जब हाँ, मतलब तो अगर सिर्फ वेलोसिटी दिया होता तो फिर हाँ, तो फिर हम ऐसे कर सकते थे ना, s is equal to v into t। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो। ओके सर। हाँ इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके ठीक है, एक सिचुएशन सर मैं लेता हूँ। हाँ सर इसमें वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स है ना वो कैसे निकालेंगे? हाँ ये देखो, 0 से 2 सेकेंड के लिए बात करो तो ये मेरे पास वीटी कर्व तो बन चुका है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 2 में इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 4, तो ये मुझे वाई एक्सिस पे मिल गया 4। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसका एरिया कितना होगा? 4 to the 8, मतलब इस 2 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 8 मीटर। तो हम लोग 4 पर थे और डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 16 एंड सो ऑन, निकालते जाएंगे सारा, राइट? एक मिनट, मैं 16 गलत बोल रहा है, तो ये 12 ना? 12, हाँ 12, ये 12 आ जाएगा। 4 + 8 दैट इज 12। फिर नेक्स्ट के लिए एक बार नेक्स्ट वाला भी देख ही लेते हैं। तो ये अपना एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 4 प्लस 16 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3, तो ये हो गया 10 इंटू 3 30, राइट? 20/2 10 इंटू 3 30, मतलब मेरा 30 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम लोग 12 पे थे और 30 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब हम लोग कहाँ पहुंच गए? 42, राइट? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके ठीक है, सर आप नेक्स्ट आप। पिछली स्लाइड एक बार दिखा सकते हो? हाँ
ये वाला या इससे आगे वाला? नहीं सर ये वो ट्रेपेजियम का थोड़ा सा। ओके सर हो गया। ठीक है ओके। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके नेक्स्ट। हाँ मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, अ बॉल इज dropped from a height of 100 meter, height of 100 meter. Plot its corresponding AT curve, corresponding first AT curve, second VT curve, and third ST curve. AT curve सबसे आसान है, पहले निकाल लो कितने टाइम पे गिर जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको गिरने में। और एक मिनट रुक जाओ, ये डेटा 90 100 नहीं लो, कुछ और डेटा, अच्छा डेटा देता है। 20 half into 5t square equal to 5, एक मिनट, from a height of 125 meter. Plot its corresponding AT curve, VT curve, ST curve, तीनों अलग अलग प्लॉट करना है, एक साथ मत प्लॉट करना है। हाँ प्रथम, टाइम 5 सेकंड लगेगा, सबका आ गया होगा। AT कैसा होगा? ये सबका आया होगा T 5 सेकंड। एक्सेलेरेशन टाइम कैसा बनेगा सोचो, और जल्दी से, बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी, एक्सेलेरेशन टाइम कैसा होगा, कितना टाइम नहीं लगेगा? किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन कितना है? सर स्ट्रेट लाइन होगा ना, ऐसा बनेगा -10। हाँ हर जगह पे एक्सेलेरेशन -10 है या -9.8 है, आया ना? यस सर। तो 5 सेकंड तक एक्सेलेरेशन -10 है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन किधर, नीचे ऊपर किधर? नीचे। नीचे मतलब ऐसा या ऐसा, स्लैंटिंग या सीधा? स्लैंटिंग। 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 तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा? सर डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार, प्रीवियस हो गया। हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम सोचो कैसा होगा? हो गया सर। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा सर। नीचे ऊपर किधर से कर्व?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में? सर राइट साइड वाला राइट साइड कौन सा होता है? नीचे अच्छा, राइट से नीचे फोर्थ। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हाँ सर। ए या बी? बी। सही है, सबको समझ में आया है तीनों कर्व्स या नहीं आया है? समझा सर। सिंपल सा है या नहीं है? सर आसान है। हाँ, थर्ड वाला वापस बताओ ना। थर्ड वाला देखो, तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी निगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी अगर निगेटिव है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, मतलब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हो, ये तो फील आ रहा है। यस सर। ओके, तो हाँ प्रथम वही समझा रहा हूँ। तो मतलब मेरा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब बाद में मेरा वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियली वेलोसिटी कम है, इनिशियली कम है, बाद में वेलोसिटी मेरा ज्यादा है। तो मेरा पहले स्लोप कम होना चाहिए, बाद में स्लोप ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला कर्व होगा, राइट? ओके सर। ये वाले में पहले वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम है, तो ये वाला नहीं होगा, मेरा दूसरा वाला होगा। ओके, यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? ओके, एक होमवर्क मैं आज होमवर्क दूंगा तुम लोग को अच्छे से। मैं भेजूंगा रात में, रात मतलब 1 o'clock तक भेजूंगा। मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल आया नीचे, इसको हिट किया, वापस से यहाँ बाउंस किया, फिर हिट किया एंड सो ऑन, ऐसे बाउंस कर रहा है, ठीक है? अब बाउंस कैसा होगा? ऐसे गया होगा नीचे, फिर वापस ऊपर आया होगा, फिर ऐसे होगा एंड सो ऑन। इस तरह का मोशन कर रहा है बॉल। तो प्लॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए बॉल इज बाउंसिंग, a ball is bouncing again and again on a floor, the height of rebound, every time the height of rebound is same, every time, yes Aditya, the height of rebound is same as the initial position, is up to the initial position, the initial position. Plot first AT ग्राफ, डेटा के साथ नहीं चाहिए मुझे, मतलब एग्जैक्ट टाइम में सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे नेचर चाहिए कि किस तरह का होगा। VT ग्राफ, V is velocity not speed. Third, speed time graph. And fourth, displacement time graph. Displacement time graph. ये चारों प्लॉट करना है। ये होमवर्क है। आर्यन हाइट नहीं चाहिए, मैं बस नेचर पूछ रहा हूँ। तो तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, तो हाइट का तुमको जरूरी नहीं है, हम लोग बस कुछ हाइट से ड्रॉप किया गया, बस नेचर ग्राफ का प्लॉट करना है, किस टाइप का होगा। ओके ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट है? आज के लेक्चर में? नहीं सर, समझ में नो सर। नो सर। ठीक है, तो जिनको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, और जिनको कभी और के कोई भी डाउट्स हैं वो बता दें। सर अगर कुछ डाउट रहे तो पर्सनली मैसेज कर दें। हाँ वो कर सकते हो, बट किस टाइम मैसेज करोगे?
मैसेज कर दो, उसके बाद देखता हूँ यार, आप मतलब कभी फ्री जैसा, रहोगे तभी। हाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसे आज मैं बिल्कुल ही फ्री नहीं था, वैसा वैसा दिन होता है। कल नहीं, कल परसों तो मुश्किल है। ठीक है, परसों परसों कर सकते हो, सर संडे को। हाँ ये स्पीड टाइम ग्राफ ये वेलोसिटी से निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हो, बस स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। ओके सर। डिपेंड, एक बार टेक्स्ट करना मुझे। तुम्हारा सर वो आप कल का जो लेक्चर हुआ था, डाउट लेक्चर, उसके आप नोट्स, वो क्वेश्चन था वो भेजने वाले थे। वो मैं भेजा था ना पीडीएफ में। ओके सर। अच्छा पीडीएफ में मैंने लास्ट पेज देखा पे था, नहीं। लास्ट ओके पेज सर। में अटैच था। प्रथम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसा लीफ का आउटलाइन। लीफ का आउटलाइन मतलब नवीन, उस पे हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। वो मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा वो कैसा होगा। सर वो गलती से भेज दिया और लिखना था वो। ठीक है ठीक है। मतलब वो पूछना था इसका रिबॉन्ड कम क्यों हो जाता है। अच्छा, उसका रिबाउंड कम क्यों हो जाता है? उसका रिबाउंड कम इसलिए होता है ना कि जब भी जैसे वो काइंड ऑफ कोलिजन हुआ, तो जब भी कोलाइड करता है तो एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो वहां पर जो मेरा काइनेटिक एनर्जी था वो थोड़ा लॉस्ट हो गया, और एनर्जी कंजर्वेशन करके देख लो तो वो वापस से उतना हाइट तक नहीं राइज करेगा। ठीक है नवीन? हाँ सर। ओके। सर हाँ आपने जो अभी होमवर्क में दिया है ना, उसमें एक्सेलरेशन पहले -10 होगा फिर +10 होगा, तो फिर अच्छा, मतलब नहीं नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा -10 होगा। ये मुझसे कल परसों भी किसी ने डाउट पूछा था। यार अर्थ अर्थ किसी चीज को ऊपर की ओर फोर्स लगाने लगेगा क्या? तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगे तो अर्थ उसको ऊपर 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 फोर्स लगाएगा क्या, या हमेशा नीचे ही फोर्स लगाएगा? ये बताओ। सर नीचे